नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। शुक्रिया जनाब। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भाषा से जुड़े बयान के बाद गहराए विवाद पर समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस मामले में सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। सपा विधायक अभय सिंह ने कहा है कि अंग्रेजी इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश पर पूरे देश और दुनिया की नजरें रहती हैं। सदन में क्या चर्चा हुई और लोग अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ये जानना महत्वपूर्ण है। अगर ये अंग्रेजी में अनुवाद हो जाए तो दक्षिण भारत के लोग और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को इसे सुनने और समझने का मौका मिलेगा। इसीलिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। हमारे महाभारत और रामायण में भाषा की सभ्यता और मर्यादा के बारे में बताया गया है। उसे लोगों को पढ़ना चाहिए। इससे उन लोगों को ज्ञान मिलेगा। जिसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत कुंभ कहे जाने पर उन्होंने मानसिक रूप से विकसित बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान मानसिक रूप से विकसित लोग देते हैं। ये पूरी तरह गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और पूरा समाज भी इसे निंदनीय मानता है। उदाहरण के लिए, जब आप घर में छोटा सा कार्यक्रम जैसे बर्थडे या शादी करते हैं तो आपकी पत्नी कहती है कि पूरे घर को कम से कम 15 दिन पहले व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर यह महाकुंभ है जहां देश दुनिया से लोग आ रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो अनुचित हो। सपा के ही एक अन्य बागी विधायक मनोज पांडे ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को एकदम संतुलित बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का बयान बहुत ही संतुलित, स्पष्ट और सही है। भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाला यह बयान था। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, यह उनकी खराब सोच है। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत कुंभ कहे जाने पर कहा कि उनकी सोच गलत है। महाकुंभ विश्व स्तरीय आयोजन है, उस पर हमला करना भारतीय संस्कृति पर हमला करना है। हमारी पार्टी ऐसी विचारधारा का विरोध करती है। आपको बता दें, मंगलवार सुबह सदन की कार्रवाई का विरोध करने के बाद दोपहर 12:30 बजे तक सदन की बैठक शुरू हुई। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता पांडे ने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी की जगह उर्दू को अपनाया जाए क्योंकि अंग्रेजी की जरूरत नहीं है और उर्दू हमारी दूसरी भाषा है। इस पर सीएम योगी ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। ये वही लोग हैं जो उर्दू की वकालत करते हैं लेकिन भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाओं का विरोध करते हैं। और ये जो विरोध करने वाले नेतागण हैं ये वही हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो योगी की भाषा बोलेंगे ही, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो ना तो इधर के रहे और ना ही इधर के, तो इन्हें जी हुजूरी करनी ही होगी। शादाब रिजवी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। वो कहावत है, नया नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो ये जो नए अभी आए हैं और बगावत करके पहुँचे हैं, तो सीधी सी बात है, इनको कम से कम अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए अपने पुराने साथियों की बुराई करनी होगी और साथ ही ये भी विश्वास में लेना होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी की बुराइयां करते आ रहे थे। आप इनके पिछले जो भाषण हैं वो देखिए, हमेशा योगी जी को कोसते नजर आते थे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पानी पी कर कोसते नजर आते थे। लेकिन अब जब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो इनका काम बनता है कि थोड़ी बहुत तो तारीफ की जाए भाजपा की और मुख्यमंत्री की। तो ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया जानती है कि अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि किसी और दल में चले जाएं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बुराई करेंगे, उस दल के मुखिया की, और उस दल की तारीफ करेंगे। अब सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ आखिर उर्दू से इतना घबरा क्यों रहे हैं और अंग्रेजी को क्यों अपनाने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। तो फिर योगी जी को सबसे पहले तो अंग्रेजी में ही देना चाहिए। ये सारा विरोध जो करना है उन्हें अंग्रेजी में ही करना चाहिए था। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अवधि की बात वो कर रहे हैं कि भोजपुरी में और अवधि में से इनको गुरेज क्यों है। तो अवधि भी उर्दू से ही जन्मी है। अवधि भाषा जब बोली जाती है तो उसमें भी मेरे ख्याल से अवधि जानते हैं और ना ही बाबा भोजपुरी जानते हैं, ना ही इंग्लिश जानते हैं और ना ही बाबा इंग्लिश जानते हैं। बाबा सिर्फ उर्दू जानते हैं। सच्चाई तो यह है कि बाबा उर्दू के अलावा किसी और लैंग्वेज को जानते ही नहीं और उर्दू का ही विरोध कर रहे हैं। बाबा से आप कहिए कि संस्कृत में जो है आप कहीं स्पीच दे दीजिए तो दे नहीं पाएंगे। बाबा से कहिए कि शुद्ध हिंदी में आप स्पीच दीजिए तो शुद्ध हिंदी में स्पीच नहीं दे पाएंगे, भाषणबाजी नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि बाबा संस्कृत और हिंदी में सिर्फ आपको रामायण, वेद, धर्मशास्त्र तो सुना सकते हैं क्योंकि उन्होंने कंठस्थ रट रखे होंगे। लेकिन अगर आप बात करने की बात कहेंगे कि बात करिए, वार्तालाप करिए आप हिंदी में, तो मुश्किल से 2 मिनट भी बात नहीं कर पाएंगे हिंदी में प्योर। उन 2 मिनट के अंदर अंदर भी जब वो उर्दू का विरोध कर रहे थे और उनका 2 से 3 मिनट का विरोध है, उसके अंदर भी उन्होंने 9 से 10 शब्द बोल दिए उर्दू के। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि उर्दू का विरोध करते करते आप ये भूल गए हैं कि आपकी भाषा ही उर्दू है। और आप चाहे मातृभाषा हिंदी कहते रहें, बिल्कुल अच्छी बात है, मातृभाषा हिंदी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है। और आज के समय में तो उर्दू को निकालकर हिंदी को ही पूर्ण तरीके से लागू कर देना संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कितने लोगों को, 145 करोड़ लोगों की जो जुबान है, जो भाषा है, वो हिंदी ही है कहने में, लेकिन बोली उर्दू जाती है। जब आप थाने जाते हैं तो कहते हैं मुकदमा दर्ज करा दीजिए, मुकदमा तो उर्दू का वर्ड है। आप कहते हैं जी तहरीर लिख के लेके आए क्या, तहरीर भी तो उर्दू का ही वर्ड है। जब वहाँ होती है कि आप जो है कार्यवाही शुरू करिए, तो शुरू करना भी उर्दू का ही वर्ड है। आरंभ करना आप क्यों नहीं बोलते, सदन की कार्यवाही आरंभ कीजिए। तो ये सब शुरू करना और ये सारी बातें उर्दू की ही हैं, तो उर्दू का विरोध आपको छोड़ देना चाहिए। बाकी ये जो महाकुंभ का मुद्दा, इससे ध्यान भटकाने के लिए जो आपने शिगुफा छेड़ा है, इस शिगुफे को दुनिया जानती है कि आप उर्दू की बात करके, उर्दू की मुखालफत करके कुंभ की के अंदर जो बेगुनाह लोगों की लाशें छुपाई गई हैं, कुंभ की अनियमितताओं को दबाने के लिए, अव्यवस्थाओं को दबाने के लिए नया शिगुफा छेड़ा गया है, उर्दू पर हमला। बिल्कुल यही सच्चाई है। उर्दू पर हमला करने का आपका कोई औचित्य नहीं है और ना ही आपकी औकात है कि आप 145 करोड़ लोगों की जुबान को बदल सकें। बिल्कुल। और दुनिया भर में तरह तरह की जुबानें बोली जाती है। अब ये थोड़ी है कि हर जुबान ही सदन की कार्रवाई में शामिल की जाएगी। आप कल के दिन को कहोगे कि भोजपुरी अवधी की आज आपने बात की है, कल को खड़ी बोली की बात करोगे। अब विपिन बेबाक हैं, ये जिस क्षेत्र से आते हैं, इनके यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है तो आप ब्रज भाषा की बात करोगे। मेरे यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है तो आप खड़ी बोली की भी बात करोगे। तो कितनी भाषाओं में आप सदन की कार्रवाई की बात करोगे। और भोजपुरी साहब पूर्वांचल की भाषा नहीं है, मिथिलांचल की भाषा है। वहाँ चली गई बिहार, और बिहार में भोजपुरी में सदन की कार्रवाई मान्य है। वहाँ पे जितने भी नेता हैं सदन की कार्रवाई में वो भोजपुरी भी बोलते हैं, मिथिलाजी में भी बोलते हैं। जो है क्या नाम है, यहाँ पे हमारी भाषा पे भी तीर चलेंगे, बिल्कुल ब्रज भाषा पे भी तीर चलेंगे। कल को ये विपिन बेबाक खड़े हो जाएंगे कि हमारी भाषा क्यों नहीं शामिल की जा रही है, ये भी शामिल करो साहब, ब्रज भाषा शामिल होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो बचकाना बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, बिल्कुल एकदम सिरे से खारिज कर देना चाहिए ऐसे बयान को, और बिल्कुल और फिर बेअक्ली का सबूत दे दिया उन्होंने। फिर असली जो मुद्दा है उसको समझना चाहिए, क्योंकि असली मुद्दा महाकुंभ है। ध्यान भटकाया जा रहा है, इधर डुगडुगी बजाई जा रही है और निशाना उधर साधा जा रहा है। बस समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। बेबाक जी अभी 26 तारीख में देर है, समझ गए होंगे। बिल्कुल 26 तारीख में अभी देर है, और ये 26 तारीख तक सरकार कुल मुला रही है कि आखिर ये समय कैसे व्यतीत किया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे टाली जाएं। और जो ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि पटना रेलवे स्टेशन बंद कर दिया आपने, जो महाकुंभ का संगम रेलवे स्टेशन वो बंद कर दिया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बंद हो चुका। अब आप कहाँ से महाकुंभ के श्रद्धालुओं को बुलाएंगे। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं कि हमने महाकुंभ में लोगों को आने का निमंत्रण दे दिया, लेकिन उनके आने का इंतजाम भी तो किया होता। लेकिन जो आने की सवारियां हैं वो तो आपने बंद कर दी, फिर आएगा कौन। फिर आप फर्जी संख्या, फर्जी काउंटिंग बताएंगे कि आज 70 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। अब ये भी हो सकता है कि 10-5 दिन बाद, जब तक कुंभ का समापन होगा, जब तक 145 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, और हो सकता है 3.5 लाख करोड़ की जो जीडीपी में सहयोग की बात हो रही है, ये कहीं 20-30 करोड़ की ना हो जाए, 20-30 लाख करोड़ की। कुछ भी हो सकता है, इंतजार करिए जब तक कुछ बड़ा ना हो। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।